नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्सर हम एक बात सुनते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके मित्रों के बारे में हमें जानना होगा। तो ऐसा इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर उनके दोस्तों का प्रभाव अधिक रहता है। तो दोस्तों को हमें चुनने से पहले थोड़ा सतर्क होकर दोस्तों को चुनना होगा और दोस्ती बढ़ानी होगी। तो इसके लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसी सूचनाएं अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं कि उनके हिसाब से वे दोस्तों को चुन सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो साधारणतः 10वीं कक्षा तक एक शाला में पढ़ने के बाद तुरंत वे पीयू में या इंटरमीडिएट में आने के बाद कॉलेज में दोस्त सब लोग अलग अलग कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, या तो किसी अन्य विषय को लेकर कोई साइंस पढ़ने के लिए जाता है तो कोई कॉमर्स पढ़ने के लिए जाता है। तब एक ऐसी समस्या आ जाती है, 10वीं कक्षा तक रहने वाले जो दोस्त हैं उनसे दूरी हो जाती है और नए दोस्तों को चुनने लायक एक चुनौती विद्यार्थियों के सामने आ जाती है। तो उनको उस समय कुछ विचारों की तरफ ध्यान देते हुए अपने दोस्तों को चुन सकते हैं कि हमेशा दोस्त को चुनते समय उसके आकार या रूपरेखा या सुंदरता को हमें कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। उसके सोचने विचारने का ढंग, उसके व्यवहार को हमें देखना होगा और उसके द्वारा ही हमें उस व्यक्ति को आंकना शुरू कर सकते हैं, है ना। सिर्फ उसकी बाहरी रूप को देखकर या तो सुंदरता को देखकर अगर हम दोस्ती कर बैठते हैं तो हमें पता नहीं है कि उस विद्यार्थी की जो मानसिक स्थिति कैसी है और व्यक्तित्व कैसा है। और उसके साथ साथ आपको दोस्त हमेशा आपको ऐसी होनी चाहिए कि आपके सुख में दुख में हमेशा वो आपका साथ दे। कि कुछ लोगों को आजकल हम देखते रहते हैं कि जब समस्या आ जाती है तब तुरंत वे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों की संख्या से कुछ भी हमारे लिए जीवन में फायदा नहीं, बिल्कुल ऊपर से समस्या ही अधिक हो जाते हैं। तो इस बात के लिए हमें सदैव सतर्क होना पड़ता है। और मुख्यतः दोस्त ऐसे होने चाहिए कि आपको जब आपके द्वारा कुछ अच्छा काम आप करते हैं तो आपको प्रशंसा करें। खुले दिल से प्रशंसा करने लायक दोस्त आपके अंदर और भी सकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं और आपको अधिक आगे बढ़ने के लिए वे ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे मित्र भी हमारे लिए होने चाहिए जो हमारे लिए सटीक टीका टिप्पणी दे, हमें आलोचना भी करे, हमें अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे मुंह पर उस विचार को वे कहने लायक स्थिति में होने चाहिए। तो ऐसे एक निंदा के द्वारा भी क्यों न हो या तो उनकी आलोचना के द्वारा क्यों न हो, हमें वे सही मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही शुभचिंतक मित्र हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। और मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमारे जो भी रहस्य है, सीक्रेट्स है, वे कभी भी दूसरों से ना बांटे। ऐसे मित्रों के लिए हर एक व्यक्ति तरसता है, ऐसे मित्रों के लिए हर व्यक्ति इंतजार करता है। अगर हम देखते हैं तो इन सारे लक्षणों को मिलाते हुए हम अपने मित्रों की मंडली को बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसा एक मित्रों की मंडली यानी ग्रुप होनी चाहिए जिसमें कोई सामाजिक हो। सामाजिक का मतलब है कि वो हर एक विषय से जानकारी रखता है, चाहे क्रिकेट का इंफॉर्मेशन वो देता है कभी कभी, या तो सिनेमा के बारे में भी कुछ बोल देता है, या तो समाज में घटने वाले अनेक घटनाओं के बारे में वो समाचार प्राप्त करता है और उसकी रुचि इन विचारों में है। तो ऐसा एक मित्र हमारे मंडली में हो तो हम सब भी जैसे कहते हैं ना, जनरल नॉलेज से भी हम परिचित होते रहते हैं। वो हमें समय समय पर ऐसी एक विचार या विवरण हमें देते रहते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है जोकर, यानी उस व्यक्ति को हम जोकर नाम से इसलिए पुकार रहे हैं कि वो जोकर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को वो हमेशा अपने हास्यात्मक धोरणी के द्वारा, व्यंग्यात्मक बातों के द्वारा
व्यक्तियों में ऊर्जा प्रदान करता रहता है और पूरी जो मंडली को हमेशा चुस्त बनाने के लिए ऐसा एक जोकर की अत्यंत आवश्यकता है कि हम ऊपर से किसी भी व्यक्ति को जोकर तो नहीं कह सकते, मगर वो एक ऐसा एक रोल यानी भूमिका निभाता है। और तीसरा व्यक्ति है माँ जैसा एक व्यक्ति हमारे लिए चाहिए। इसका मतलब है कोई हमसे बड़े व्यक्ति को हमें अपने मित्र मंडली में स्थान देनी है, नहीं। आपके ही हम उम्र वाला एक लड़का या कोई लड़की भी क्यों न हो, आपके जो मित्र मंडली में है, जो हम सबको प्यार दे, हम सबको हमारे बारे में केयर कर सके, हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए एक भावनात्मक संबंध को रखते हुए हम सब के लिए परवरिश करने लायक मानसिक स्थिति में रहे, हम सब के बारे में सोचते हुए कुछ सलाह सुझाव देने वाली मानसिक स्थिति को हम माँ जैसी एक दोस्त के रूप में इधर कह रहे हैं। चौथा है, ऐसा मित्र हमारे सूची में ज़रूर होनी चाहिए जो आपका सबसे ज़्यादा खास मित्र के रूप में यानी बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहता है। तो यह बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके लिए हर प्लस पॉइंट्स यानी माइनस पॉइंट्स आपके जो भी है वो खास खूबियाँ हो या कमियाँ जो दोनों जानता है, मगर कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देता, हमेशा तुम्हें ऊपर उठने के लिए सुझाव देता रहता है और तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा एक दोस्त अगर हम जीवन में हमें मिल जाता है तो समझ लीजिए कि जीवन बन जाता है। यूं तो हम माता पिता को, भाई बहनों को चुन नहीं सकते, मगर हम हर एक मित्र को अच्छी तरह से चुनकर हमारे मित्र मंडली में स्थान जरूर दे सकते हैं। तो यूं तो आजकल के विद्यार्थियों में फेसबुक में हजारों मित्र हैं, व्हाट्सएप में हजारों मित्र हैं, इंस्टाग्राम में है। ऐसे एक मित्र मंडली की सूची से कुछ खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। वे तो सिर्फ संख्या को सूचित करने के लिए मात्र मित्र या दोस्त कहलाते हैं। हमारे लिए एक ऐसा मित्र चाहिए जो सदैव रात दिन हमारे लिए शुभ चिंतन करता है, हमारे लिए शुभाकांक्षी बनकर हमारे लिए साथ देता रहता है। और ऐसे एक व्यक्ति की कामना हमें जरूर करनी है। इस अवसर पर मुझे आपसे एक छोटी सी एक घटना मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। तो एक पिताजी और एक बेटे दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें एक अच्छे दोस्त को तुम्हारे लिए चुनना होगा। तो बेटा कहता है, हाँ मेरे लिए तो हजारों मित्र है। बेटा कहता है, मेरे लिए तो अनेक मित्र है जो मेरे लिए सदैव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए एकमात्र दोस्त है। तो दोनों हंस पड़ते हैं कि देखते हैं कि कौन सा मित्र हमारे लिए अधिक मददगार है। एक दिन पिताजी और बेटे दोनों अपने मित्रों को परीक्षा करना चाहते हैं। तो दोनों जाते हैं। पहले बेटा कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा और कोई भी दोस्त क्यों न हो, मेरी आवाज़ सुनते ही वो मुझे सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जाकर दरवाजा खटखटाता है बेटा और अंदर से उसकी दोस्त की माँ आवाज़ देती है, मेरा बेटा सो रहा है। तो उनको वापस जाना पड़ता है और दूसरे घर में, तीसरे घर में, ऐसे ही 4-5 घर जाने के बाद पिताजी कहता है, अब मेरे मित्र के घर जाएंगे और देखेंगे कि वो उसका उत्तर क्या हो सकता है। और आधी रात के समय में वो अपने मित्र के घर पिताजी खटखटाते हैं। तो अंदर से एक वृद्ध की जो स्वर में उत्तर मिलता है, आ रहा हूँ कहते हुए दरवाजा खोलता है और पिताजी का मित्र दरवाजा खोल देता है और उसके हाथ में, एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में कुछ पैसे हैं। तो पिताजी तो बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम है कि इस समय में मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो पिताजी का मित्र बोलता है कि ऐसे आधी रात में मेरा मित्र मेरे दरवाजे पर आया है तो ज़रूर उसके लिए कुछ न कुछ समस्या होगी। तो मैं ऐसा सोचकर मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं लेकर आया हूँ दरवाज़ा खोलने। तो बस
इस छोटी सी घटना को हमें देखना होगा। अगर ऐसा एक मित्र हमारे जीवन में भी मिल जाए तो हमारा जीवन यूं ही सुहाना सफर के रूप में कट जाएगा, है ना। तो दोस्तों को चुनते समय सिर्फ ऊपरी का ठाट बाट ना देखते हुए उस व्यक्ति के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानबूझकर आपको उनसे मित्रता बढ़ानी होगी। तभी आप मन चाहे जीवन को आप पा सकते हैं और आपके मित्र के द्वारा भी आपको बहुत उपयोग आप हासिल कर सकते हैं। इसी एक उत्तम विचार के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।